नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशा कपूर है और मैं सह्याद्री हॉस्पिटल पूना में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम एक बहुत ही बेसिक प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ी। पेट साफ नहीं होता, ऐसे परेशानी से बहुत सारे लोग गुज़रते हैं और मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बनी रहती है और बहुत सारे लोग इसको अपचन मानते हैं। तो इस बात को हम क्लियर कर देते हैं कि देखिए, खाने का पचना जो है वो तो छोटी आंतड़ी में होता है और छोटी आंतड़ी से जब सारे पोषण के तत्व निकल जाते हैं तो बचा हुआ पदार्थ बड़ी आंतड़ी पहुंचता है, जहां पे 80-90% पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि जब तक वो बड़ी आंतड़ी पहुंचता है तब तक ये पदार्थ अभी भी फ्लूइड स्टेट में ही होता है, ऑलमोस्ट पानी के जैसे दिखता है। और 80 से 90% जब पानी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है बड़ी आंतड़ी में, तो मल जो है सॉलिड होने लगता है। और ये बड़ी आंतड़ी जो है एक इन्वर्टेड यू शेप की आंतड़ी है और मल को एक छोर से दूसरे छोर तक आने में 72 घंटे तक लग सकते हैं। किसी किसी की आंतड़ी स्वाभाविक रूप से ही स्लो चलती है, उन लोगों के मल और ज़्यादा सॉलिड बनता है और ज़्यादा हार्ड हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा समय तक बड़ी आंतड़ी के अंदर रहता है, उसमें पानी का एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा होता है और इन लोगों को कई बार मुश्किल होती है रोज़ के रोज़ पेट साफ करने में। लेकिन अगर देखा जाए तो इवन इफ कोई अगर हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा बार अगर अपना पेट साफ कर पाता है तो ये कोई बड़ी बीमारी नहीं मानी जाती है। हाँ, हिंदुस्तान में हमारा ये मानना है कि भाई अगर हम रोज़ के रोज़ पेट साफ नहीं करते हैं तो ये एक खराब बात है, लेकिन मेडिकली इसको एक कोई बुरी बीमारी नहीं माना जाता है। एक दिन छोड़ के एक दिन भी अगर कोई पेट साफ अगर किसी का हो रहा है उसको भी हम नॉर्मल ही मानते हैं। अब क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की अगर बात की जाए, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई ये आंतड़ी के स्लो मूवमेंट की वजह से हो सकता है और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक नियम बनाना। हर चीज़ का एक नियम बनाना। नियम किसकी हम बनाएंगे? एक होता है कि भाई सब्जी की मात्रा हमारे खाने में अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि फाइबर अच्छा होगा तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस कम होते हैं। पानी कम से कम हमको 2 लीटर दिन का पीना चाहिए, ताकि हमारा फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन भी अगर हो रहा है आंतड़ी में, फिर भी जो लैट्रिन होगी वो ज़्यादा हार्ड नहीं होगी। थर्डली, हमारा हैबिट एक फॉर्म होना चाहिए कि भाई रोज़ सुबह-सुबह उठ करके हमें जाके शौचालय जाना है। मतलब उसके लिए वेट नहीं करना है कि भाई जब हमको ज़ोर आएगा तभी हम जाएँगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब ज़ोर आता है तो बचपन में स्पेशली ये देखा जाता है कि लोग अपनी हैबिट बिगाड़ देते हैं कि सुबह जल्दी उठना है, स्कूल की बस आनी है तो अभी नहीं जाएँगे, फिर दोपहर को चले जाएँगे, फिर शाम को चले जाएँगे। तो ये जो बचपन की आदतें होती हैं, ये बिगड़ते-बिगड़ते बड़े होते-होते और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। तो वापस रीलर्न करना होता है, इसको हम कहते हैं बिहेवियर थेरेपी फॉर कॉन्स्टिपेशन। तो एक किस्म से रीलर्न करना पड़ता है इस पूरे हैबिट को। एंड लास्टली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए, हम भी एक जानवर ही हैं और हमारे लिए चलना सबसे इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल एक्सरसाइज मानी जाती है। तो मिनिमम तो मैं कहती हूँ 5 किलोमीटर का पूरे दिन में चलना होना चाहिए। तो अगर एक अडल्ट आदमी एक औसतन रेट पे चलता है तो 1 घंटे में तकरीबन वो 5 किलोमीटर कवर कर लेता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा का सारा चलना जो सुबह ही करना है या रात को ही करना है, आप दिन भर में इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन ब्रिस्क वॉकिंग होना है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई घर में हम अंदर बाहर करते करते 5 किलोमीटर कर रहे हैं, वो वॉकिंग हम नहीं मानते हैं। ब्रिस्क वॉकिंग होना चाहिए एट अ स्ट्रेच आपका, चाहे आप दिन में 2 बार इसको कट करके करें या एक ही बार इसको कंप्लीट कर दें। अब ये तो बात होगी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की, लेकिन कभी कभी कुछ बीमारियों के साथ भी कॉन्स्टिपेशन जुड़ा होता है और सबसे कॉमन इसमें होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी थायराइड नामक ग्रंथ के जब हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो सबसे कॉमन इसका जो मैनिफेस्टेशन होता है वो होता है कॉन्स्टिपेशन। इसीलिए थायराइड प्रोफाइल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इजीली ट्रीटेबल प्रॉब्लम है और काफ़ी कॉमन है हमारे देश में। सो थायराइड का एक जांच बिल्कुल होना चाहिए और अगर उसकी कमी है तो उसकी टैबलेट पे शुरुआत हम कर सकते हैं। लास्टली मैं बात करूंगी, अगर अक्यूट ऑनसेट कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, स्पेशली अगर 50 की उम्र के बाद अगर हम देखते हैं कि अचानक ही कॉन्स्टिपेशन होने लग गया, अभी तक तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, इस केस में हमें कई बार कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं। स्पेशली अगर वजन की कमी साथ में होने लग गई या लैट्रिन के रास्ते से रक्त भी जा रहा है, तो इस केस में हमें कोलोनोस्कोपी तक करने की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज इसमें हमको रूल आउट करना होता है कि भाई अंदर कोई ग्रोथ वगैरह, कैंसरस ग्रोथ वगैरह तो नहीं डेवलप हो रहा है। कई बार रास्ते में सिकुड़न भी पैदा हो सकती है, बीमारियां जैसे टीबी वगैरह होता है उसमें भी रास्ते के अंदर सिकुड़न पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। उसको रूल आउट करने के लिए भी हमें कोलोनोस्कोपी करनी पड़ती है।
आशा करती हूँ कि इस छोटे से टॉक में आपको कुछ तो आइडिया लग गया होगा कॉन्स्टिपेशन के बारे में, और कैसे इस प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, स्पेशली क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम को। और अगर कोई और आपके पास सवाल हो तो आप नीचे दिए हुए एड्रेस पे आप डेफिनेटली आप कंटैक्ट कर सकते हैं, एंड वील ट्राई एंड गेट बैक टू यू एंड सॉल्व योर क्वेश्चंस फॉर यू। थैंक यू सो मच। गुड डे।